हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक 10th क्लास तर्जुमा कुरान का पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। इंशाल्लाह कल का पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर है ये आपके पेपर कल के पेपर के रिलेटेड है और अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम बिल्कुल सेम उसी तरह का बना हुआ है। तो ये वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखें स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पेपर में 10 MCQs आनी है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो 10 MCQs है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देख लें। पहला MCQs नंबर 1 दिया हुआ है अल इनाम से क्या मुराद है, तो इसका मतलब मुआशी होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। इसी तरह दूसरी MCQ स्टूडेंट्स दी गई है ताउज़ पढ़ने की नसीहत की गई। ये गुस्से नहीं, यहाँ दी हुई है पहले MCQ जो खुशी के वक्त, गम के वक्त, गुस्से की हालत में और खुशहाली में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास दिया वो सी, गुस्से की हालत में। उसके बाद MCQs नंबर हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कुरान पाक में शक है तो लाओ। सूरत जो हमारे पास तो लाओ जो है ना, ये किताब, सूरत और कहानी उसके साथ मंजिल दिया हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सूरत। इसी तरह स्टूडेंट्स 4 MCQ दिए। मुनकरीन हक ने हर दौर में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ किया मकरोफ़रेब। उसके बाद अदलो इंसाफ, हुस्न सलूक, ताउन। तो ये हमारे पास मकरोफ़रेब इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स MCQ नंबर 5 देखा जाए, कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, उसके साथ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगली MCQs आपकी दी हुई है, वो हमारे पास है 6 MCQs है। मेराज पर कौन तशरीफ़ लेकर गए, तो इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद MCQ नंबर 7 दिया हुआ है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के बावजूद कौम कायम रही एतात पर, नेकी पर, सरकुशी पर और उसके बाद है सरात मुस्तकीम पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, सरकुशी पर। ठीक है। उसके बाद 8 जो है MCQs नंबर 8 दिया हुआ है, सूरतुल मोमिनीन के मुताबिक कुरान मजीद की आयत में झगड़ा करने वाले हैं जाहिल, काफिर, मुसलमान और मुनाफिक। इसका करेक्ट ऑप्शन है मुनाफिक। इसी तरह नेक्स्ट MCQs नंबर हमारे पास दिया हुआ 9। कुरैश ने, यहाँ पर देखें तो हमारे पास MCQ नंबर 9 है, कुरैश ने रसूल अकरम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहस मुबासा के लिए भेजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास ए है, उतबा बिन रबिया को, अबू जहल को, अबू सुफियान को और अबू लहब को। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। इसी तरह स्टूडेंट्स MCQ नंबर 10 दिया हुआ है, सूरतुल अल-शवारी में मुसलमानों को अपने मामलात हल करने की नसीहत की गई। इसमें MCQs नंबर 10 के ऑप्शन दिए हुए हैं, सब्र से, दौलत से, मुशावरत से और ताकत से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, मुशावरत से। अगर हम पोर्शन की तरफ जाएं, आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है जिसमें से 2 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। एक इसमें से शॉर्ट में जिसमें आपने आंसर देने हैं और 8 पार्ट्स में दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 5 पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इनके रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स ये जो आप तैयार करें, ये क्वेश्चंस आपकी सूरतों के लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है, उधर से ही आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ से आप क्वेश्चंस ज़रूर तैयार करें। पहली 6 से 7 सूरतों के अगर आप क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो पहली 5 से 6 या 7 सूरतें ज़रूर तैयार करें, उनकी एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये जो 8 सवाल है ये तो हर हाल में तैयार करें। 4-5 तो इसी में से आ जाएंगे, आप इनको ज़रूर तैयार करें। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है वो मीनिंग्स का होता है। यहाँ पर जो अरेबिक मीनिंग दिए जाते हैं, 5 के तर्जमे लिखने होते हैं और ये भी उस सूरत के एक्सरसाइज में दिए जाते हैं। टोटल इसका अलहदा से क्वेश्चन होता है। तो अगर 5 से 6 आपको सूरतों के मीनिंग आते हैं, देन आप मेरे हिसाब से ये जो मीनिंग भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मीनिंग इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मोस्टली 5 से 6 सूरतों के अगर आपको उनके एक्सरसाइज वाले ओनली मीनिंग आते हैं, या फिर हर सूरत के लास्ट में एक टेबल बना हुआ है अल्फाज और मीनिंग का, वो अल्फाज मीनिंग अगर आप 5 से 6 सूरतों के तैयार कर लेते हैं तो भी आपके हो जाएंगे। और
ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और इसके साथ ये जो क्वेश्चंस है, ये हर हाल में जो क्वेश्चन के साथ ये अरबिक जो अल्फाज दिए गए इनके मीनिंग लिखने हैं, तो ये सारे के सारे याद कर लें, तो इसमें से भी आपके पेपर के आने के चांसेस हो सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि हमने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस पोर्शन में आपने शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं, उसके बाद 5 ही आपने इसमें से अरबिक के अल्फाज के मीनिंग बताने हैं, और उसके बाद आगे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपके जो ये तर्जुमा दिया हुआ है, टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं 1 से लेकर 5 तक, और इसमें से आपने अटैम्प्ट 3 करने हैं क्योंकि 5 नंबर का एक है। और ये जो आपको दिए गए, इसका भी मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 जो सूरतें हैं उनका अगर आप कर लेते हैं 5 से 6 तो ये भी हो जाएंगे। मोस्टली इनमें से 2 आ सकते हैं, आप इनको तो ज़रूर प्रिपेयर करें ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आखिरी जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 पार्ट होते हैं इसके, और इनमें से एक का आपने लिखना है। तो 2 में से एक अटैम्प्ट करने हैं 10 नंबर का। मोस्टली बच्चों को जो है ना ये पता ही नहीं होता कि हम कैसे अटैम्प्ट करें, और इसके रिलेटेड मोस्टली इंपॉर्टेंट सूरतों के बारे में स्टूडेंट्स से मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसकी वीडियो को ज़रूर जाके देख लें। उसमें 5 से 6 और बल्कि 5 ही नहीं 4 सूरतों के बारे में बताया कि वो 4 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका ये 10 नंबर का एक जो है तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आखिरी लॉन्ग के रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी सूरत आपने तैयार करनी है तो उसके आलमोस्ट आपने जो है आधा जो रीडिंग का वो उसका जो चैप्टर दिया जाता है वो रीड ज़रूर करें कि उस सूरत के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पता हो, तो आप उसका इंट्रोडक्शन भी साथ पेपर में लिख सके और उसके कंप्लीट तारुफ के साथ मजमून भी लिख सके। क्योंकि 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें, एक तो तारुफ पूछा जाता है, एक उसके मज़ामीन। तो एक तारुफ में 4 नंबर है और मज़ामीन के रिलेटेड 6 नंबर है, टोटल मिलाकर 10 नंबर का सवाल बनता है। तो स्टूडेंट्स ये 2 सूरतें जो दी गई है, ठीक है, तो इनके रिलेटेड आप तफसील से जो ना मतलब ये सूरतुल अराफ दी है और सूरतुल जो हमारे पास है सूरतुल ज़म, ठीक है, ये ज़म्र जो है ये टोटल 2 सूरतें यहाँ पर दी है, लेकिन मैंने उसमें जो बताई है वो टोटल 4 बताई है। वो 4 ज़रूर तैयार करें, वो वीडियो भी ऑलरेडी हम आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर को, अगर जिसने ये वीडियो देखी है उसका कल का पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।